क्या बात कर रहा है? गोजो सातोरू को सच में सील कर दिया गया? हाँ सच में। और अफसोस के साथ ये भी बताना पड़ रहा है प्रिंसिपल भी नहीं रहे। ये क्या कह रहे हैं पांडस? माफ करना कि मैंने अभी तक बताया नहीं। फिक्र की बात नहीं है यूजी, वो शिबुया में नहीं मरे थे। उसके बाद भी वो बड़े अधिकारियों से लड़े थे। अगर तू ऐसी बात बोल रहा है पांडा, फिर तो हमें कुछ बोलने की जरूरत नहीं। हाँ। लेकिन यार, जिन लोगों ने मेरे लिए इतना कुछ किया वो सब एक एक करके। लास्ट टाइम मेरा मूड इतना खराब तब हुआ था जब याकुल के पिछवाड़े में तीर घुसते हुए देखा था। वाह, क्या जिंदगी जी है आपने। मैं ये कलिंग गेम्स को रोकने में तुम सबकी मदद करूंगा। ये मत समझना मुझे तुम पर तरस आ गया है। मैं तुम्हारे साथ एक सौदा कर रहा हूँ। आई बात समझ में? तुम जुजुत्सु के कानूनों में बदलाव करना चाहते हो, उसी काम में मदद चाहिए ना? जो भी हो, मुझे नहीं लगता उसे हासिल करना इतना मुश्किल होगा। अच्छा, और तुझे उसके बारे में क्या पता बे? साला धतूरा कहीं का। मैं ही जेनिन क्लैन का हेड हूँ। इसकी माँ की सेवा करो साला, ये तो भारी आइटम निकला। सुन बे धतूरे, मेरा नाम फुशिगुरो है। फुशिगुरो भाई, मुझसे दोस्ती करेगा? ठीक है। अब ये तय करना है कि कौन किस कॉलोनी में जाएगा। युता मियागी में गया है ना? अभी अभी मिली खबर से एक प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया नियम जोड़ दिया है। अब प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स की ये जानकारी देख पाएंगे, जोड़े गए नियमों की संख्या और वो किस कॉलोनी से जुड़े हुए हैं। इस डिंग डोंग का तरीका अचानक बदल कैसे गया? पहले मैं जिस तरह बोला वो कलिंग गेम का एक अनाउंसमेंट था, और अभी मैं प्लेयर यूजी इतादोरी के पर्सनल गाइड के तौर पर बात कर रहा हूँ। ये अजीब है, इसने यूजी को अभी से ही कलिंग गेम का प्लेयर कैसे मान लिया? शायद सुकुना भी उन जादूगरों में से जिसने केंजाकू से समझौता किया और खुद शापित बना। लेकिन ये अभी भी अजीब है। तुमने सुकुना की उंगली खुद अपनी मर्जी से निकली थी। सुनो यूजी, क्या तुम कोगाने से कहकर प्लेयर्स की जानकारी निकलवा सकते हो? कोगाने, बता सकते हो? हाँ बिल्कुल। इस आदमी को देखो, इसके पास तो पहले से ही 200 पॉइंट्स थे। कोगाने, हमें उन प्लेयर्स की लिस्ट दिखाओ जिनके 100 या उससे ज्यादा पॉइंट्स हैं। माफ करना, लेकिन मैं सिर्फ यूजी इतादोरी की बात मान सकता हूँ। जैसा फुशिगुरो कहता है वैसा ही करो। ये रही जानकारी। एक और मिल गया। यस! वो प्लेयर्स जिनके पॉइंट्स 19 दिनों तक वैसे के वैसे रहेंगे, वो उनकी कर्स टेक्निक खो देंगे, यानी उनकी मौत होगी। हम ऐसा नियम जोड़ेंगे जिससे प्लेयर्स आपस में पॉइंट्स का लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मौका मिला तो एक ऐसा नियम जोड़ेंगे जिससे प्लेयर्स अपने पॉइंट्स खर्च करके इस खेल से आजाद हो सकते हैं। हमें प्रिजन रेल्म की सील तोड़ने के लिए एंजल को तो ढूंढना ही है, पर साथ में हाजिमे काशिमो और हिरोमी हिगुरुमा को पकड़ना होगा। यार, इसमें एंजल नाम का तो कोई नहीं है। असली नाम नहीं होगा, जैसे तुम्हारा नाम सुकुना नहीं लिखा। टेंगन कह रही थी कि वो पूर्वी टोक्यो में है, तो वो कॉलोनी नंबर 2 में होनी चाहिए। क्या बकवास प्लान है यार। चलो छोड़ो, पांडा और मैं टोक्यो नंबर 2 संभालेंगे। फुशिगुरो और यूजी तुम नंबर 1 में जाओगे। तेरी नाक सबसे तेज है पांडा, तो तू एंजल को ढूंढने का काम करेगा। यूटा की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई, इसलिए बैरियर के बाहर कोई ऐसा चाहिए जो सब पर नजर रख सके। 1 मिनट रुको, शायद मेरा और फुशिगुरो का अलग होना बेहतर होगा। तो बताओ, क्या तुम तैयार हो अब भी अंदर जाने के लिए? हाँ, मुझे दिक्कत नहीं। कब से तुम्हारे सिग्नल का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मुझे आवाज आ रही है। बदतमीज, अब मुझसे जुबान खाएगा? नहीं, माफ करना। ज्यादा उड़ने की कोशिश की तो कुचल दूंगी। एक आ रहा है, इसे तो मैंने कहीं देखा है। ये तो यूजी है। ये तो काफी ताकतवर निकला। इस हमले से तो किसी की भी चटनी बन जाती।
दोनों डार्लिंग, आओ मिलते हैं। ये तो आसानी से ढेर हो गई। मेरी माशूका के साथ क्या किया? चलो अब इसी से ही पूछ लेता हूँ। मुझ पर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो? पहले तुमने मुझ पर हमला किया था। हद है, सोचा नहीं था हम इस तरह अलग हो जाएंगे। क्या तुम हिगुरुमा नाम के किसी जादूगर को जानती हो? जवाब दो। हाँ, मैं जानती हूँ। तो वही आदमी ना जिसके पास 100 पॉइंट्स है? अच्छा, तो ये बात है। कमीने कहीं के इतनी ताकत कहाँ से ले आए? हमला करने के लिए इसके पास सिर्फ ये प्रोपेलर ही है। अब अंदर खींचकर मजा चखाता। अब तेरी चटनी बना दूंगा। अगर मैंने खोपड़ी पर हमला किया तो खत्म हो जाएगा। मैंने बोला था मुझसे पंगा मत लेना। तुम्हें बताने में कोई ऐतराज तो नहीं, पर बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताओ क्या काम है? ठीक है, क्या तुम मेरे रक्षक बनोगे? हाँ ठीक है, मंजूर है। हाँ? क्या हुआ? मैं तुम्हें इतनी बोरिंग लगती हूँ? फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है। तुम रक्षक हो, तुम्हें अपनी जान पर खेलकर मेरी हिफाजत करनी है। अंकल उठ भी जाओ। हाय यूजी, मैं जानता हूँ कि हिगुरुमा इस वक्त कहाँ मिलेगा। झूठ बोलने का अंजाम पता है ना? तुम मुझे नाम से बुला सकते हो, मेरा नाम रेमी है। ये मेरा नाम कैसे जानता है? तुम मेरे बारे में नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। अरे तुम तो मेरे ही शहर से हो, सालों बाद मिले हैं। पहचाना क्या? समझ गया। वैसे मेरा नाम अमाय है। अच्छा तो तुम वो पुराने दौर की जादूगरनी नहीं हो? तो क्या मैं तुम्हें इतनी पुरानी नजर आती हूँ? तो बताओ तुम खुद से लड़ाई क्यों मोल ले रही हो? हम जैसे प्लेयर जो शुरू से इसके अंदर थे, उन्हें स्कलिंग गेम का हिस्सा बनना पड़ रहा है। ये सब मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही। मतलब पुराने जादूगरों के खौफ ने आज के जादूगरों को भी बैटल मोड में लाकर रख दिया। पहले ये बताओ कि हम जा कहाँ रहे हैं? मैं नहीं बताऊंगी। क्या गारंटी है कि ये सब बताने के बाद तुम मुझे नहीं मारोगे? पहुँचने से पहले तुम मर गई तो मैं क्या करूँ? तुम्हें मेरी हिफाजत करने को कहा है और तुम मुझे नाम से पुकारो। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अमाई, इस वक्त हिगुरुमा कहाँ पर मिलेगा? हिगुरुमा इस वक्त इकेबोकुरु में है। शिनजुकू में है।